चलिए, क्लास 12 की बायोलॉजी है, चैप्टर 9 है स्ट्रेंस ऑफ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हरित क्रांति जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित जो हरित क्रांति है, जो इसका संबंध है कृषि से संबंधित है। कृषि से जो संबंधित है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उच्च उपज वाली किस्म के क्या कहलाते हैं। जब मानी पौधे होते हैं तो पौधे की किस्म होते हैं, जैसे गेहूँ की फसल हो गया, चावल की फसल हो गया, इस पे क्या होती है, किस्म होती है। तो उच्च फसल वाली जो किस्म है क्या हो जाएगी, HYV हो जाएगी। क्या हो जाएगी, HYV। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट कर लिए, ठीक है। बोल रहा है कि पशुपालन का संबंध किससे है। माने पशुपालन मतलब जो पालते हैं, तो पशुपालन का संबंध किससे है। तो पशुपालन का जो संबंध है किससे हो जाएगा, जानवर से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने की विधि क्या कहलाती है। अगर दूध उत्पादन के तो बढ़ाने की विधि है तो क्या कहलाती है। तो जो बढ़ाने की जो विधि है क्या जगह पशुपालन। अब और पशु पालते हैं तो दूध इससे काफ़ी मात्रा में उत्पादित होगी। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संकर किसे कहते हैं। संकर किसे कहते हैं। तो दो अलग अलग जातियों हैं, दो अलग अलग जाति को मिलते हैं तो एक संकर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहता है। तो मधुमक्खी का पालन क्या कहता है। देखिए, सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर में अगर रेशम के कीट होते हैं इसको पालन करना चाहिए, सेरीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर क्या कहता है। जब मत्स्य पालन किया जाता है तो उसे पिसीकल्चर कहता है। हॉर्टिकल्चर क्या कहता है। हॉर्टिकल्चर जो फूलों बाग की खेती जो होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो एपीकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेशम उत्पादन किससे होता है। तो जो रेशम के उत्पादन होते हैं, तो रेशम के उत्पादन होता है तो सेरीकल्चर कहलाता है। इसका जो अध्ययन है क्या कहलाता है। तो इसका जो अध्ययन है सेरीकल्चर कहलाता है। और इसका जो उत्पादन है किससे हो जाएगा, रेशम के कीट से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मछली पालन क्या कहलाता है। तो हम बताइए कि मछली जो पालन है, जो मछली पालन एपीकल्चर का होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी हो गया, पिस्सीकल्चर हो गया मछली का हो गया, सेरीकल्चर में जो रेशम के कीट का हो गया, हॉर्टिकल्चर जो हो गया उद्यान खाद्य हो गया, पौधे का हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है। पादप प्रजनन का जो उद्देश्य है क्या हो जाएगा, उत्पादन को बढ़ाना होता है। क्या होता है, उत्पादन को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। कि खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। तो जो खाद्य उत्पादन है उसमें खाद्य उत्पादन हो तो उसमें से उन्नत बीज है। उन्नत बीज का मतलब कि अच्छी किस्म के बीज लाना, अच्छी किस्म के बीज लाना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उर्वरक मतलब होता है कि फर्टिलाइजर हो जाता है। खाद जो होता है, जो उर्वरक खाद होता है उसके लिए सिंचाई का मतलब ये होता है कि आप सही ढंग से पानी का सिंचाई करना। ऑप्शन नंबर डी ऑल दीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। कि जैविक खेती के क्या उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में क्या उपयोग होता है। तो जो जैविक खेती इसमें क्या उपयोग होता है, जैव उर्वरक उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि
उर्वरक क्या प्रदान करते हैं? उर्वरक क्या प्रदान करते हैं? तो उर्वरक जो प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? तो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फसल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसल सुधार का जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? उत्पादन को बढ़ावा देना। उत्पादन को मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संकरण किसे कहते हैं? संकरण किसे कहते हैं? संकरण कैसे कहते हैं? तो दो पौधा को आपस में जब मिलते हैं तो एक संकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि पशु 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 प्रजनन का उद्देश्य क्या है? तो पशु प्रजनन का उद्देश्य हमारा यही होता है कि उसके उत्पादन क्या है? बढ़ा देना। उसके उत्पादन को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृत्रिम कृत्रिम गर्भधारण किसमें होता है? कृत्रिम गर्भधारण का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा हो जाएगा? पशु में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पशु में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, पशु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 कि मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रेशम उत्पादन किस उद्योग से जुड़ा होता है? रेशम उत्पादन किस उद्योग से जुड़ा होता है? तो रेशम का उत्पादन है, जो रेशम का उत्पादन है किससे हो जाएगा? तो कृषि से हो जाएगा, पशुपालन से हो जाएगा, उद्योग से हो जाएगा, उद्योग इंडस्ट्री से हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन कहाँ होता है? तो मत्स्य पालन तो हमेशा सबको जानते हैं कि मत्स्य पालन मतलब होता है कि मछली पालन। मछली पालन कहाँ हो जाएगा? तो हवा में होगा नहीं जाएगा, जंगल में होगा नहीं, जमीन पर होगा नहीं, जमीन पर होगा नहीं, कहाँ पर हो जाएगा? जल में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20 है कि हरित क्रांति का संबंध कब हुआ था? तो हरित क्रांति का संबंध जानते हैं कि हम लोग क्या चीज़ से होता है? कृषि से होता था। जो इसका स्टार्टिंग हुआ था, कब स्टार्टिंग हुआ था? तो 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दूध उत्पादन को क्या कहते हैं? तो दूध उत्पादन को क्या कहते हैं? तो डेयरी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? डेयरी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नत बीज का लाभ क्या होता है? उन्नत बीज का लाभ क्या है? उन्नत बीज का जो लाभ है, उन्नत बीज का जो लाभ है क्या कहलाता है? कि अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना उन्नत लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 है कि जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक क्या है? तो जैव उर्वरक क्या है? तो जैव उर्वरक प्रकार क्या है? जीवाणु है। जीवाणु मतलब क्या है? बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कीट नियंत्रण के लिए क्या उपयोग होता है? कीट नियंत्रण के लिए क्या उपयोग होता है? कीट नियंत्रण के लिए जो उपयोग होता है क्या होता है? कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फसल चक्र क्या है? फसल चक्र क्या है? तो अलग चक्र मतलब साइकिल है। क्या आ जाएगा? साइकिल है। तो साइकिल मतलब ये होता है कि अलग अलग फसलों को उगाना, अलग अलग फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पशुपालन में क्या शामिल होता है? तो पशुपालन में गाय शामिल होता है। क्या होता है? गाय शामिल होता है।
भेड़ पहले भेड़ से बकरी से भी साबित से ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाइब्रिड बीज का लाभ क्या है। हाइब्रिड बीज का लाभ क्या है। तो हाइब्रिड जो बीज है उसका जो लाभ है क्या हो जाएगा, अधिक उत्पादन करना। क्या करना, अधिक उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैविक खेती में क्या नहीं उपयोग होता है। जैविक खेती में क्या नहीं उपयोग होता है। जैविक खेती में जो उपयोग नहीं होता है, क्या उपयोग नहीं होता है, तो रासायनिक उपयोग नहीं होता है। क्या नहीं उपयोग होता है, रासायनिक उपयोग नहीं होता है। गोबर का तो उपयोग होगा, खाद का तो उपयोग होगा, जैव उर्वरक का उपयोग करता है। रासायनिक केमिकल उर्वरक नहीं उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 29 है कि खाद क्या है। खाद क्या है, तो खाद क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पशुओं की देखभाल को क्या कहते हैं। पशुओं को देखभाल को क्या कहते हैं। तो पशुओं को जो देखभाल के लिए क्या कहते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पशुपालन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दूध देने वाला पशु क्या कहलाता है। दूध देने वाला पशु कौन है। तो दूध देने वाला जो पशु है क्या हो जाएगा, गाय देवे करती है दूध, भैंस देवे करती है, बकरी देवे करती है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेशम किससे बनता है। रेशम किससे बनता है। तो रेशम जो बनता है किससे बनता है, तो रेशम से कीट से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मधुमक्खी पालन का लाभ क्या है। मधुमक्खी पालन का लाभ क्या है। उसको मधुमक्खी पाल रहे हैं तो उसका लाभ क्या हो जाएगा। तो लाभ उसका हो जाएगा शहद के काम हो जाएगा, मोम को शहद गया हो जाएगा, परागण के लाभ हो जाएगा सब। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मत्स्य पालन का लाभ क्या है। मत्स्य पालन मतलब मछली पाल रहे हैं तो इसका लाभ क्या हुआ। इसका लाभ के मछली के लिए प्रोटीन के लिए आय मतलब इनकम, जो इनकम सोर्स बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कृषि में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। कृषि में सुधार के लिए क्या आवश्यक है। तो कृषि में सुधार के लिए आवश्यक जो है क्या हो जाएगा, तकनीक और वैराइटीज का उत्पादन करना, सीड यानी बीज का उत्पादन करना, सिंचाई मतलब सिंचाई मतलब कि जो नदी तालाब की उसमें व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 36 है कि उर्वरक का उपयोग क्यों होता है। उर्वरक का उपयोग क्यों होता है। तो उर्वरक का जो उपयोग होता है क्यों होता है, तो उसके जो उत्पादन होता है, जो उसका प्रोडक्शन है उसके बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पशु प्रजनन में क्या जरूरी है। पशु प्रजनन में, प्रजनन मतलब पशु है इसका प्रजनन रिप्रोडक्शन कराना क्यों जरूरी है। इसका रिप्रोडक्शन का अच्छा नस्ल प्राप्त होगा, पोषण मतलब उसका भोजन पोषण हो, देखभाल के लिए सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जैविक खेती का लाभ क्या है। जैविक खेती का लाभ क्या है। तो जैविक खेती का लाभ हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए, मिट्टी इंश्योर के लिए, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कीटनाशक का उपयोग क्यों होता है। कीटनाशक का उपयोग क्यों होता है। तो कीटनाशक का उपयोग इसलिए होता है, कीटनाशक का उपयोग इसलिए होता है कि इसमें जो कीट होते हैं,
कीट लोग को उसके मारने के लिए उपयोग होता है। जो कीट हो गए इसको मारने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मत्स्य पालन का दूसरा नाम क्या है? मत्स्य पालन का दूसरा नाम वही हो जाएगा पीसी कल्चर मत्स्य पालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो अध्ययन है वही कहलाता है पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कृषि में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? कृषि में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? कृषि में जो कारक है जो जल हो गया, मिट्टी हो गया, बीज हो गया, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो दूध उत्पादन का अच्छा पशु होना चाहिए, भोजन को भी बहुत अच्छा होना चाहिए, देखभाल के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए और सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जैविक खाद क्या है? जैविक खाद क्या है? तो जैविक खाद क्या हो जाएगा? तो जैविक खाद गोबर गैस है, जो गोबर गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संकर बीज क्या है? संकर बीज क्या है? संकर बीज क्या कहलाता है? तो दो पौधों को मिलना ही संकर बीज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पशुपालन का उद्देश्य क्या है? पशुपालन का उद्देश्य क्या है? तो पशुपालन का उद्देश्य यह है कि पशुओं के उत्पादन को बढ़ा देना पशुपालन का उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि रेशम उद्योग का संबंध किससे है? रेशम उद्योग का संबंध किससे है? तो रेशम उद्योग का जो संबंध किससे हो जाएगा? रेशम के कीट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रेशम के कीट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मत्स्य पालन का स्थान क्या है? तो मत्स्य जो पालन का स्थान है जल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरत है? बीज, सिंचाई, उर्वरक सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मधुमक्खी पालन का दूसरा नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का जो दूसरा नाम है वही स्पीसी कल्चर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज मधुमक्खी हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, सॉरी बेसिकल्चर मत्स्य पालन का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। तो मत्स्य कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो खाद्य उत्पादन को जो बढ़ाने के लिए उसका जो उपयोग किया जाता है तकनीक का, बीज का, उर्वरक का सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा।